बरसात के बादल आसमान में तैर रहे थे, पर जमीन पर अभी भी फुहार की कमी थी। गांव बड़का पुरवा के किसान रामू की आंखें हर सुबह बादलों को ही खोजती थीं। उसे उम्मीद थी कि आज शायद पानी बरस जाए और उसकी सूखती फसलें फिर से सांस ले सकें। एक सुबह जब रामू अपने खेत की ओर बढ़ रहा था, उसके पड़ोसी हरिराम ने आवाज लगाई। अरे रामू, आज भी बादल धोखा ही देंगे लगता है। क्या बोया है इस बार? रामू ने हल्का मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उम्मीद बोई है हरिराम, बाकी तो भगवान के भरोसे है। तू तो बड़ा फिलॉसफर बन गया है भाई, पर उम्मीद से पेट नहीं भरता, फसल चाहिए। रामू बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। बात सच्ची थी, पर वो जानता था कि सच्चाई का बोझ ज्यादा देर तक कंधों पर रखो तो इंसान टूट जाता है। इसलिए वो उम्मीद से ही चलते रहना पसंद करता था। खेत पर पहुंचते ही रामू की पत्नी गौरी पहले से मौजूद मिली। उसके हाथ में छोटी सी हंसिया थी और वो जंगली घास उखाड़ रही थी। इतनी सुबह क्यों आ गई? सोचा कि थोड़ा काम बांट दूं। दिन भर काम करके आप थक जाते होंगे ना। काम बांटने का मन हो तो अपने कंगन बेचने की बात भी बांट लो, रोज रोज मत करो। अरे मेरे कंगन बिके तो क्या आसमान फट पड़ेगा? चिंता मत करो, जो जरूरत होगी वही बेचेंगे। जरूरत तो बहुत चीजों की है गौरी, पर बेचने को घर में अब बचा ही क्या है। गौरी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, एक चीज जरूर बची है, हिम्मत, और वही हम दोनों के पास सबसे ज्यादा है। दोपहर तक सूरज चढ़ाया। रामू खेत से लौटता हुआ गांव के स्कूल के पास रुका। उसका बेटा छोटू अपनी कक्षा से दौड़ता हुआ बाहर आया। पापा, आज मास्टर जी ने पूछा कि बड़े होकर क्या बनोगे? मैंने कहा किसान। अच्छा, और मास्टर जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा, बेटे, किसान तो सबसे बड़ा होता है, वो देश का पेट भरता है। इतने में मास्टर जी भी बाहर आ गए। उन्हें देखते ही रामू ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। रामू, बच्चे ने तो बड़े गर्व से कहा, पर तुम लोग इतनी मुश्किलों में भी खेती से प्यार क्यों करते हो? रामू ने मिट्टी की ओर देखते हुए कहा, मास्टर जी, मिट्टी माँ होती है, उससे प्यार करना मुश्किल नहीं, बस उससे दूर रहना मुश्किल है। सही कहा तुमने, पर सरकार की योजनाओं के लिए फॉर्म भर देना, जो सब्सिडी आती है वो तुम तक पहुँचे तो काम आसान हो जाए। फॉर्म भी भर दूंगा मास्टर जी, पर सपने भरना ज्यादा जरूरी है। बरसात का इंतजार और गांव की परेशानी। 3 दिन बीत गए, पर बारिश का नाम नहीं। खेतों की प्यास बढ़ रही थी। शाम को गांव की चौपाल पर पंचायत बुली। सरपंच बोले, अगर बारिश ना हुई तो हमें ट्यूबवेल के लिए डीजल का इंतजाम करना पड़ेगा। सबको थोड़ा थोड़ा पैसा देना होगा। सरपंच जी, पैसा कहाँ से लाएं? बाजार में गेहूं का दाम आधा हो गया है और खाद के रेट दोगुने। गांव में शोर मच गया। तभी रामू उठकर बोला, देखो भाइयों, झगड़ा करने से बारिश नहीं आएगी। अगर सब मिलकर थोड़ा थोड़ा दें तो समाधान निकल सकता है। वाह रामू, तुम तो बहुत बड़े नेता बन गए हो। खुद के पास है क्या? खेती और सपने, बस यही पूंजी है तुम्हारी। चौपाल में हंसी फैल रही, पर रामू शांत रहा। उसने धीरे से कहा, हाँ भाई, पूंजी तो सपने ही है, पर सपने बेचने का काम मैं नहीं कर सकता। ये सुनकर कुछ लोगों को चुप्पी लग गई। अगली रात अचानक तेज हवा चली। पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे। गौरी बाहर आई और बोली, हवा कुछ अलग चल रही है, शायद बारिश आए। रामू तुरंत बाहर निकला। छोटे छोटे बादल पास आने लगे थे। बिजली चमक रही थी। रामू ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, हे भगवान, थोड़ा पानी भेज दो, बस थोड़ा सा। तभी छोटे ने जोश से कहा, बाबा, अगर बारिश हुई ना तो मैं नाचूंगा खेत में जाकर। पहले बारिश होने तो दो, फिर नाचना। कुछ ही मिनटों में बारिश की पहली बूंद गिरी। खेतों पर, घरों पर, पेड़ों पर और रामू के चेहरे पर। उसने आंखें बंद कर ली। गौरी, सुन रही हो? मिट्टी की खुशबू आ रही है।
गौरी ने भी बारिश को हाथों से पकड़ते हुए कहा। हाँ रामू, जैसे धरती मुस्कुरा रही है। अचानक छोटे ने छलांग लगाई। बाबा, बारिश बारिश बारिश। तीनों बरामदे में खड़े होकर बारिश को निहारते रहे। बादलों ने जैसे हर किसान की प्रार्थना सुन ली। नए मौसम की शुरुआत बारिश के बाद खेत हरे हो गए, फसलें उठने लगी। गांव में फिर से चहल पहल लौट आई। एक दिन हरिराम रामू के खेत पर आया। रामू, अब की बार फसल अच्छी लग रही है। तू सही कहता था, उम्मीद सच में बड़ी ताकत होती है। उम्मीद अकेली नहीं चलती हरिराम, मेहनत साथ हो तो रास्ता खुद बन। हरिराम ने सिर खुजलाते हुए कहा। और एक बात, चौपाल में जो बोल दिया था ना, उसका बुरा मत मानना। गुस्से में इंसान कुछ भी बोल देता है। रामू ने सहजता से कहा। हम किसानों का दिल मिट्टी जैसा होता है, जल्दी टूटता है पर जल्दी जुड़ भी जाता है। समय बीता और फसल कटाई का दिन आया। चारों ओर हरियाली थी। छोटे ने खुशी से कहा, बाबा, अब मैं नया स्कूल बैग ले सकता हूँ? हाँ बेटा, अब ले सकते हो। इस बार मेहनत ने साथ दिया है। और कंगन बेचने की बात भी खत्म। रामू ने हंसते हुए जवाब दिया। हाँ, अब तेरे कंगन तेरी कलाई ही पर रहेंगे। फसल बेचकर रामू ने कुछ पैसे बचा लिए। वो बाजार से एक छोटा सा रेडियो भी ले आया। बाबा, रेडियो क्यों? इसलिए ताकि अगले मौसम की खबर समय पर मिले और गाने भी सुनेंगे। गौरी हंस पड़ी। तुम भी ना रामू, किसान हो पर दिल बच्चे जैसा है। दिल बच्चा नहीं होता तो सपने कैसे बचते। रात को रामू अपने खेत के किनारे बैठकर आसमान की ओर देख रहा था। सितारे चमक रहे थे। गौरी ने आकर पूछा, क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि किसान की जिंदगी भी अजीब होती है। बारिश एक दिन चूक जाए तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, और जब बारिश बरस जाए तो वही आंखें चमक उठती हैं। गौरी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, किसान वो है जो हर बार टूट कर भी अगले मौसम में फिर खड़ा हो जाता है। रामू ने सहमति में सिर हिलाए। और शायद यही कारण है कि दुनिया चले न चले, किसान चलता रहता है। आसमान की ओर देखते हुए उसने एक आखिरी बात कही। अगर मिट्टी पर भरोसा हो तो सपनों पर भरोसा अपने आप होने लगता है।